चलो तो हम लोग आज पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ना है जी? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सब कोई हेडिंग लगा दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट का यानी एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को करना है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है? क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के सजावट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का सजावट कर देना, इलेक्ट्रॉन को अच्छा से सजा देना है। किस में सजाना है? ऑर्बिट में सजाना है या सबसेल में सजा देना है? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में सजा देना या सबसेल में अरेंज कर देना, यही प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। द arrangement of electrons, the arrangement of electrons in orbit or subshell is called electronic configuration। यानी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में अरेंज कर देना या उसके सबसेल में अरेंज कर देना, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है, वह फार्मूला दो हिसाब से होता है। एक होता है ऑर्बिट वाइज और एक होता है एनर्जी वाइज। तो करेक्ट कौन सा होता है? तो करेक्ट होता है एनर्जी वाइज। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एनर्जी वाइज करेंगे, वो करेक्ट माना जाता है। उसके लिए फार्मूला का बात करेंगे तो फार्मूला होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। इतने ही याद रखना है। हालांकि इसके आगे भी बहुत होता है, बट इतना तक काम चल जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इसे याद होना चाहिए, इसको याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हालांकि हम लोग कल और परसों पढ़े हुए थे कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है जी? 2 इलेक्ट्रॉन आता है। पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आता है। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आता है। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आता है जी? 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एफ में मैक्सिमम। तो किस में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, ये भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें याद होना चाहिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यह एनर्जी वाइज है। एक ऑर्बिट वाइज होता है बट वो करेक्ट नहीं होता है। एनर्जी वाइज ही हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसको चलो कॉपी में लिखो और इसे याद करो। तो इसे और इसे थोड़ा देर के लिए याद करो। चलो, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिसमें हम 2-3 समझा देते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक तुम्हें बनाकर दिखाना है। सोडियम, बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है।
जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कई गो पाया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 पाया जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितना जिसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें उसका इलेक्ट्रॉन होता है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, सबसे पहले लिखा जाएगा 1s। क्या लिखना है जी, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे, 1s लिखा जाएगा। एस में इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन तो 11 को है, बट एस में हम मैक्सिमम कई को भरेंगे, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी इस 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन अभी बचेगा, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। 1s के बाद किसको बुलाया जाएगा, 1s के बाद 2s आएगा। कौन आएगा जी, 1s के बाद 2s आएगा, 2s आएगा। एस में बताओ हम इस 9 इलेक्ट्रॉन में से कितना इलेक्ट्रॉन भर दें, तो यहाँ पर देखो उसका कैपेसिटी लिखा हुआ है। एस में मैक्सिमम कितना भरना है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इस 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 भर देना है। कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 7 बचेगा। 1s हो गया, 2s हो गया, उसके बाद कौन आएगा, 2p को लिखा जाएगा, 2p को लिखा जाएगा। p को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, p को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ, p को मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ देखो अभी 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से कितना इसमें भर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इस 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, कई गो इलेक्ट्रॉन और बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। कोई दिक्कत इसमें, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, अब कौन आएगा, 3s आएगा। 1s 2s 2p हो गया, अब 3s आएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 3s। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। लेकिन बताओ हमारे पास बचा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या 2 है, नहीं है, 2 से कम है। तो बताओ 2 से कम है, 1 है, तो 1 इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब एस में देखो मैक्सिमम 2 को इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो क्या मिनिमम 1 नहीं हटेगा, एकदम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन हटेगा, यानी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन इसी 3s में रख दिया जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है तैयार। 1s2 2s2 2p 6 3s1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत, चलो और समझाते हैं। सोडियम के बाद एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बताओ सब, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। तो जब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 19 होगा। तो पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन कुल 19 पाए जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के टाइम सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 1s। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, 1s लिखा जाएगा। s में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इस 19 इलेक्ट्रॉन में से s में कितना भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 17 इलेक्ट्रॉन बचेगा। चलो 1s के बाद कौन आएगा, 1s के बाद 2s आएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2s। बताओ s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी इस 17 में से 2 भर देंगे, 15 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। यही 15 इलेक्ट्रॉन जो बचा अब धीरे धीरे सब भरना है, ठीक है ना। तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा। p में मैक्सिमम कई गो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। 15 इलेक्ट्रॉन बचा है, इस 15 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे p में, यानी 2p में। तो अब कितना बच जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन और बच जाएगा। 1s हो गया, 2s में भर दिए पूरा, 2p में पूरा भर दिए। 2p के बाद कौन आएगा, 3s। 3s, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो बताओ s में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस 9 इलेक्ट्रॉन में से 2 भर देंगे, तो कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 7 इलेक्ट्रॉन बचेगा। कोई दिक्कत, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया। 3s के बाद 3p आएगा।
पी को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस 7 में से 6 भर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और बचेगा। 1s फुल भर दिए, पूरा भर दिए, 2s में पूरा भर दिए, 2p का भर दिए, 3s में टोटल भर दिए, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन उसका भर दिए। अब 3p के बाद कौन आएगा जी, 4s को लाया जाएगा। s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अटेगा, तो क्या एक है तो नहीं अटेगा, एक है तो एकदम इसमें अट जाएगा। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, या पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। क्या ऐसा ही बन जाएगा जब हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक अभी बनाकर दिखाओ सब। इस दोनों को कॉपी में उतार लो, उसके बाद हाइड्रोजन टू जिंक बनाकर दिखाना है, क्लास वर्क। चलो अब ये सब कोई बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम और कॉपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, क्योंकि इसमें हुंड का नियम लगता है और ये एग्जाम में आता है, हुंड का नियम लगता है। किसमें हुंड साहब का नियम लगता है, तो क्रोमियम में लगता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 24 पाया जाता है, यानी क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 पाया जाता है, इसमें हुंड साहब का नियम लगता है। और एक है 29 कॉपर, 29 यानी कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इसमें भी हुंड साहब का नियम लगता है। यानी अगर कोई नॉर्मल तरीक़ा से बनाया होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाता है। जैसे कोई नॉर्मल कैसे कोई बनाया होगा, ऐसे 1s, इसमें 2 भरेंगे, 22 बचेगा। 1s के बाद 2s, s में कितना भरेंगे, 2 भरेंगे, 20 बचेगा। 1s 2s के बाद 2p, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 14 बचेगा। 1s 2s 2p के बाद 3s, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, कितना बचेगा, 12 बचेगा। 3s के बाद 3p, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6 बचेगा। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, 3p हो गया। अब 4s आएगा, 4s, s को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 में से 2 भरा होगा सब। 4s के बाद 3d, अब बचा हुआ 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें तुम सब भरा होगा कि नहीं भरा होगा। अब देखो इसमें क्या है ना, यहाँ पे क्रोमियम का इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं पाया जाता है, अनस्टेबल पाया जाता है। जिसको स्टेबल होने के लिए हुंड साहब ने क्या तरीका दिए हैं, 4s और 3d, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 4s और 3d आएगा, उस केस में अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो 4 वाला फुल, ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुल फील्ड भी नहीं है। स्टेबल होता है कोई ऑर्बिटल कब, जब हाफ फील्ड भरा हो सभी में, हाफ भरा हो सभी ऑर्बिटल में, हाफ इलेक्ट्रॉन भरा हो तो स्टेबल में होता है, और नहीं तो सभी ऑर्बिटल में फुल इलेक्ट्रॉन भरा हो तो स्टेबल में आता है। लेकिन इनके केस में, 3d के केस में, फुल इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई नहीं भरा हुआ है, पार्शियल मेथड से भरा हुआ है, तो ये अनस्टेबल फील होता है। जिसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन 3d में रख देना है। 3d में पहले से 4 है और ये आ जाएगा 5 हो जाएगा। अब 3d 5, अब तुम बताओ d में मैक्सिमम कितना भरता है, 10 भरता है कि नहीं भरता है, तो 10 का हाफ कितना होता है, 5, तो ये हाफ फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया। s में मैक्सिमम 2 भरता है, तो मैक्सिमम जब 2 भर देंगे तो फुल फील्ड के अनुसार स्टेबल है, और उसके हाफ भरेंगे, यदि हम लोग इस दो के हाफ भरेंगे, आधा भरेंगे, तो हाफ फील्ड के अनुसार ये फिर भी स्टेबल हो जाएगा।
यानी इससे बेहतर कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का ये होता है। इसमें ये हाफ फील्ड है, इसमें भी हाफ फील्ड हो गया, ये दोनों के केस में अब क्या हुआ, स्टेबल हो गया। लेकिन इसमें ये फुल फील्ड है, स्टेबल है, लेकिन 3D4 है, ये पार्शियल मेथड से भरा हुआ है, यानी यह ना ही हाफ है ना ही फुल है, यानी अनस्टेबल था। तो स्टेबल वाला क्रोमियम के लिए ये हो गया। लास्ट में 4s1 3D5 होगा, और ये एग्जाम में आता है जी। 11th में अगर 11th का अगर स्कूल में टेस्ट होता है ना, तो क्रोमियम का और कॉपर का एग्जाम में आता है। फाइनल एग्जाम में भी आता है, 12 का भी फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। यहाँ क्या करना है, सेम टू सेम इसे ही उतार देना है। 1s 2s 2p 3s2 3p 6, ये सेम टू सेम उतार देना है। थोड़ा इसको नज़दीक कर देते हैं। 4s1 3d5, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है हुंड के अनुसार क्रोमियम के लिए सही हो गया। सेम इसी तरह कॉपर का बनाना है, सेम इसी तरह कॉपर का बनाना है। चलो पहले नॉर्मल तरीका से बनाते हैं। 1s 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s में जाएगा कि नहीं जाएगा, 27 इलेक्ट्रॉन बनेगा बचेगा। 1s के बाद कौन आएगा जी, 2s आएगा। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं, तो 27 में से 2 भर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 25 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s 2s के बाद कौन आएगा, 2p आएगा। p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इस 25 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 19 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s हो गया, 2s का पूरा हो गया, 2p का पूरा हो गया। उसके बाद 3s का आएगा, तो 3s में s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, s में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 17 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 3s के बाद कौन आएगा, 3p आएगा। 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, यानी p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। 17 में से 6 भर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 11 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1s हो गया, 2s 2p 3s 3p के बाद कौन आता है जी, 4s आएगा। s को मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 4s के बाद कौन आता है जी, 3d आता है। d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, तो 10 से कम बचा है, 9 बचा है, तो 9 का 9 d में ही भर दिया जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल तरीका हुआ, जो कॉपर के लिए गलत हो जाता है। यानी देखा जाए तो 3D जो है अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हुन साहब ने क्या किया, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड का नियम अपनाया। अभी देखो यहाँ पे गौर से, 4s फुल फील्ड है, स्टेबल है। 3D 9 है, 9 भरा हुआ है, वो पार्शियली फील्ड है, ना ही हाफ है ना ही फुल है। फुल होने के लिए, फुल फील्ड होने के लिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाफ फील्ड होने के लिए डी में 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताओ 9 से 10 करना आसान है कि 9 से 5 करना आसान है, 9 से 10 करना आसान है। तो ये फुल फील्ड है, इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया जाएगा, तो ये हाफ फील्ड बचेगा, हाफ फील्ड बच जाएगा, फिर भी स्टेबल है। और ये 9 से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फुल फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी 4s में 1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाएगा, तो 9 इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से फुल फील्ड हो गया, स्टेबल हो गया। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फुल फील्ड से हाफ फील्ड हो गया, और ये दोनों केस में स्टेबल होता है, फुल फील्ड में भी स्टेबल होता है और हाफ फील्ड में भी स्टेबल होता है। यानी ये यहाँ भी स्टेबल था, यहाँ भी स्टेबल है, और ये यहाँ पर अनस्टेबल था, अब स्टेबल हो गया है। तो इसलिए ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट माना जाता है कॉपर के लिए, और यही सही होता है, और एग्जाम में यही आता है नीचे वाला। अब इसको सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कर दिया जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन जो है एकदम करेक्ट है कॉपर के लिए, और इसमें भी हुंड्स का रूल लगा हुआ है, हुंड्स रूल अप्लाई है इसमें, ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्जाम में यही लिखना है, कॉपर के लिए ये लिखना है, और क्रोमियम के लिए ये वाला लिखना है। 4s1 3d5 वाला क्रोमियम के लिए लिखना है, और 4s1 3d10 कॉपर के लिए लिखना है। चलो आज के लिए हो गया, बाकी हम लोग अब कल पढ़ेंगे।